नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है फाइनल में। मतलब वन साइड जीती है एक तरह से बोल सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में जाके तो मैच ऐसा हो गया था कि न्यूजीलैंड बस 20 ओवर खेलना चाह रही थी, बट क्या ही खेला है इंडिया ने। बहुत तारीफ बनती है इंडिया की, मतलब इंडियन प्लेयर्स की, इंडियन टीम की, इंडियन कोच की, गौतम गंभीर की, सबकी बहुत तारीफ बनती है। बहुत सबने बहुत अच्छा किया है, अपनी अपनी जॉब, अपनी अपनी ड्यूटीज़ बहुत सही से करी हैं। साफ समझ में आ रहा था मैच में कि मतलब क्या क्या सबका रोल है, सब उसको पूरा कर रहे हैं। मतलब पूरा फुलफिलिंग हो रही है रोल की। बहुत अच्छा खेला इंडिया ने। तो पहले तो टॉस हार गए थे, तो उसकी कोई दिक्कत होती नहीं है इंडिया को इस समय। तो टॉस हारा, जो बैटिंग है तो जो बॉलिंग है तो उसमें डोमिनेशन ही डोमिनेशन है पूरा। तो हम लोग टॉस हार गए थे और न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ली। और फिर मतलब न्यूजीलैंड की बॉलिंग में तो मैं ये कहूँगा कि सैंटनर को शुरुआत के 2 ओवर बाद कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। मैट हेनरी, ग्लेन फिलिप्स ने बढ़िया ओवर डाले। अभिषेक शर्मा के सामने ऑफ स्पिन बॉल डाल रहा था, अभिषेक शर्मा रोक रहा था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। सब हुआ, उसके बाद 12 रन आए थे 2 ओवर में। उसके बाद उसने लॉकी फर्गूसन, जेकब डफीन सबको डलवाना चालू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया क्यों। अच्छा खासा डाल रहे थे तुम, लॉकी फर्गूसन को डेथ पे ला सकते थे। पता नहीं क्या सोच रहा था वो। तो वो चार, शायद 4 या 5 ओवर, पाँचों अलग अलग बॉलर से, चारों अलग अलग बॉलर से थे। मुझे समझ नहीं आया क्यों। इंडिया ने भी ये किया था, बट एक मतलब कुछ सोच के किया था कि मतलब उनके पास था कि मतलब क्या दिमाग लगा रहा है, अंदर विकेट लिया। तो उस हिसाब से दिमाग लगा कर रही थी इंडिया, बट उसका समझ नहीं आया सैंटनर का। तो संजू सैमसन बस फिर से पहले इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। अभी 89 मार किया है 46 बॉल्स में। क्या चाहिए? 193 के स्ट्राइक रेट से बंदा मार रहा है आपको। वो बंदा है जो अभी आया है, जो पिछले के लास्ट 3 मैचेस खेला, 2 मैच इस वजह से खेला। अभिषेक नहीं, एक में तो अभिषेक सही नहीं, तबीयत नहीं सही थी। फिर चौथे मैच उसको लाया गया कि लेफ्ट राइट करना है, लेफ्ट राइट करना है, उसको लेके आया गया। एक था कि मतलब ले आओ 20-25 रन स्टार्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस बंदे ने जो किया है, ही इज़ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। क्या ही खेला है, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। 89 और 46, 89 ही थे सेमीफाइनल्स में, 96 के आसपास, 93 94 के आसपास थे क्वालिफायर में। व्हाट एन इनिंग्स, अगेन व्हाट एन इनिंग्स। अभिषेक शर्मा जब हिटिंग कर रहा था, वो बंदा जब खड़ा था, वो सिंगल डबल ले रहा था, वो जब बाउंड्रीज मारने का ऑप्शन आता तो चौका वौका मार रहा था। बट आपने अगर पिछले 2 मैचेस में देखा हो, तो ही वॉज हिटिंग द बॉल सो हार्ड। 200 के नीचे तो उसका स्ट्राइक रेट था ही नहीं। बस इसमें क्यों था? क्योंकि अभिषेक का 247 का था। उसको पता था कि हम लोगों को यहाँ पे विकेट बचानी पड़ेंगी, यहाँ पे हम लोग विकेट वेस्ट नहीं कर सकते। उसने देख लिया अभिषेक कर रहा है, तू मार भाई, हम यहाँ टिके, हम यहाँ बाउंड्री रिस्क नहीं लूँगा मैं, तू मारता रहे अपना। संजू सैमसन ने 89 के 46 बॉलों में जिमी नीशम ने आउट किया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या जिमी नीशम में क्या बढ़िया करा। 8 छक्के 5 चौके में, जो आपके बैटर्स छक्के ज़्यादा मारने लगे ना, तो मतलब आप समझ जाइए कि ये टीम, ये टीम एक देखिए आप 255 है ना फाइनल मैच ओडीआई। मैं आपको बताऊँ ना तो आप बोलोगे ओडीआई मैच है और टीम थोड़ा कोलैप्स कर गई है, क्योंकि 255 इन ओडीआई मैच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अगर आप फाइनल में बना रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। कोई मैं, अब इंडिया ने 2023 के फाइनल में इससे कम रन बनाए थे, वो भी ओडीआई के, ठीक है। तो 255 अगर डिसेंट स्कोर देखा जाए तो हाँ 255, हाँ 300 350 बनते हैं ओडीआई में, इतना होता है 350 बनने हैं। तो बट 255 इज़ नॉट ऑल्सो बैड स्कोर। बट अगर आप देख रहे हो 20 ओवर में 255, चलो बायलेटरल है तो समझ में आ रहा है, फाइनल है यार, कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है? वीडियो गेम चल रहा था। फर्स्ट इनिंग देख रहा हूँ, 2 ओवर के बाद तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा है। संजू सैमसन यूं बल्ला छुआ रहा है, छक्का हो रहा है, अभिषेक शर्मा यूं। द शॉट्स वर ब्रिलियंट। क्या ही शॉट सिलेक्शन था, सब कुछ मज़ा आ गया। देख के 89 और 46 संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा वेल प्लेड। अभी उसने सबसे ज़्यादा प्रेशर इस मैच में 2 बंदों पे था, जिनको बैक किया जा रहा था, जिनको सपोर्ट किया जा रहा था, जिनको टीम टीम स्टाफ कोचेस सब सपोर्ट कर रहे थे, कि मतलब उनको बैक कर रहे थे। एक था वरुण चक्रवर्ती, दूसरा था अभिषेक शर्मा। रन नहीं आ रहे थे। आफ्टर मैच इंटरव्यू आप सुनोगे, चेतन चपरू से बात करा तो वो खुद बोला था बीच मैच में इमोशनल हो गया था, बीच टूर्नामेंट में इमोशनल हो गया था। उसको खुद नहीं समझ में आता ये हो क्या रहा है, पहली बार हो रहा है उसके साथ। उसको खुद नहीं समझ में आया था ये क्या हो क्या रहा है। तो वही बात थी, मतलब अभिषेक शर्मा इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि मतलब अगर आप 21 बॉल पे उसके 52 देख रहे हो, तो आपको पता होता है कि अगली 10 बॉल ये टिक गया तो ये 52 तो 82 तो हो ही जाएंगे।
ये मतलब वो इतना अच्छा खेलता है कि अगले 10 बॉलों में वो कुछ नहीं तो 40 रन तो ठोक ही देता है वो, कुछ नहीं है उसके लिए। अभी 21 बॉल में 50 तो 40 रन आराम से ठोक देता है वो। उसके बल्ले पे इतनी तगड़ी आ रही थी उसके बल्ले पे आज, उसने शॉट मारा, बॉल आई, फुल टॉस बनी, उसने यूँ बस इतना किया, इतना, और छक्का गया। वो शॉट देख के मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। अभिषेक शर्मा वॉज ब्रिलियंट, उसने 21 बॉल में 52 किया, 18 बॉल में 50 था उसका, 247 का स्ट्राइक रेट। लग रहा है नहीं लग रहा भाई कि ये प्लेयर प्रेशर में था। ये प्रेशर में तो ऐसा लग रहा है कि हर रोज रोज का काम है, आ रहा है 50-60 मार रहा है 21 बॉलों में और जा रहा है, ऐसा हर रोज का लग रहा है। ये तो चल रहा है कि नहीं बायलैटरल चल रही न्यूजीलैंड। मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बायलैटरल हुई थी न्यूजीलैंड से, मुझे सेम वही याद आ रहा था, ये हो क्या रहा है। फिर ईशान किशन भाई का कमबैक, भाई देखो तुम भाई, तुम जैसा तुम्हारा सेटबैक हो, कमबैक इसके जैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ कमबैक ईशान भाई की तरह करना है। व्हाट अ प्लेयर, एक बिहारी सब पे भारी लागू होता है भाई। ईशान किशन ने जो हिटिंग करी है, हिटिंग वो भी नहीं है कि फर्जी हिटिंग, क्लीन हिटिंग, क्लीन हिटिंग सब में करी है। बट ईशान किशन वॉज एक्सट्रीमली वेल, मतलब भाई क्या ही बोलोगे यार, इन द फील्ड फायर भाई, जहाँ बॉल जाए वहाँ ईशान किशन, इतने अच्छे अटेम्प्ट्स, इतने ब्रिलियंट 2 कैचेस, व्हाट। उसने जो रचिन रविंद्र का कैच पकड़ा ब्रो, इट वॉज सो डिफिकल्ट, बट उसने क्या ही कैचेस पकड़े भाई, क्या ही कैचेस पकड़े। जितना बड़ा सेटबैक हो भाई, भगवान कमबैक के तो इसके जैसा थे भाई। टीम में नहीं था, डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, क्या आया ईशान किशन भाई, पॉकेट डायनामो अपना भाई, यहाँ 3 स्टार हो जाएंगे भाई ये भाई, इन सब की वजह से यहाँ 3 स्टार है भाई, सो प्राउड ऑफ देम। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा वरी का इशू था, बट अब चलो ठीक है, अब जीत गया तो इतना नहीं है। बट हार्दिक पांड्या का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसके बल्ले में थोड़ा सा कम आया, ये हो जाता, ऑफ डे हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्या से एज एक्सपेक्टेशन 0, बट चलो कोई बात नहीं। तिलक वर्मा ज़्यादा बॉल्स नहीं मिली, 1 ओवर मिला, 8 रन थे। बट शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर है जो अंडररेटेड रहा है पूरे वर्ल्ड कप। पिछले वर्ल्ड कप में उसको इतना ट्रोलिंग हुई, इतना ट्रोलिंग हुई, इसको क्यों खिला रहे हो, ना बॉलिंग कराते हो, ना बॉलिंग अच्छी ना बैटिंग अच्छी। फाइनल में उसने परफॉर्म किया, एशिया कप में लेगा, एशिया कप में उसने परफॉर्म किया, हर इंपॉर्टेंट मैच में परफॉर्म किया है। सेमीफाइनल उठा लो, क्वालीफायर उठा लो, फाइनल उठा लो, किसी का भी फाइनल में आज तक हारा नहीं है। शिवम भाई इज़ ऑन टॉप, मैं बोल रहा हूँ शिवम भाई इज़ ऑन टॉप भाई। लोग कंपेयर करते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, शिवम दुबे का नाम भी नहीं आता भाई कि क्या शिवम दुबे, कौन शिवम दुबे। लास्ट ओवर में आके भाई 24 रन मार गया जिमी नीशम को, जिसने अपने पिछले ओवर में 3 विकेट लिए थे 1 रन देके। जिमी नीशम भूल गया कि हो क्या रहा है उसके साथ भाई, इतने लंबे लंबे छक्के भाई साहब, शक्तिमान दुबे ब्रो भाई, इतना अंडररेटेड है कि इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज, मतलब क्या ही बोले, वेल प्लेड। और ऐसा नहीं था कि शिवम दुबे की ये नॉक आप लोग बोलोगे 92 रन से जीत, 26 रन का क्या फ़ायदा। 255 एक ऐसा टारगेट, अगर मैं आपको बताऊं आपको 255 रन बनाने हैं तो आपको लगेगा हाँ 50 ओवर आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बोल दूँ 20 ओवर में, तो आपके पहले ही साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि भाई 255 इन 20 ओवर्स कैसे बनाएंगे। तो वो सोचने मजबूर किया, अगर ये ना होता तो 210 215 रुकती, न्यूजीलैंड बोलती हाँ कोई बात नहीं चेस कर लेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। 215, 250, ये अपनी इंग्लैंड आई थी 247, वो 7 रन से जीते थे हम लोग। तो ये वो उनको था, ये अपनी फीलिंग थी कि हम लोग जिता देंगे मैच। बट मुझे जब इंडिया ने 230 235 क्रॉस किया था तो मैं ये समझ गया था न्यूजीलैंड की जितनी अच्छी बैटिंग हो, फिन एलन, टिम साइफर्ड, अगर ये दोनों आउट हुए सब खत्म है, कुछ नहीं इनके पास, नीचे सब झड़ियाँ हैं। रचिन रविंद्र बॉलिंग करा रहे हैं, इतना अच्छा फॉर्म नहीं था बैटिंग में। ग्लेन फिलिप्स कभी चल जाए कभी बढ़िया है। डैरन मिचेल मैच है, T20 का प्लेयर नहीं है वो ODI, उसको टेस्ट खिलाओ। मिचेल सैंटनर आके नीचे से हिटिंग कर सकता है, मार्क चैपमैन का पूरे वर्ल्ड कप फॉर्म नहीं रहा है। तो ये समझ गया था जिमी नीशम इज आउट ऑफ फॉर्म। मैं ये समझ गया था कि अगर ये दोनों गए, नीचे से सैंटनर ने गया, नीचे से सैंटनर, अब देखो सैंटनर वो नहीं है कि वो 150 मार देगा, वो ये नहीं, मैक्सवेल थोड़ी ना है वो ये प्लेयर है कि मतलब वो आके तुमको जैसे 20-25 रन एक्स्ट्रा, 20-25 रन एक्स्ट्रा दे सकता है। बट ये नहीं कर सकता कि वो तुम्हारा टारगेट चेज कर दो। तो 180 190 रन चाहिए तो वो आ रहा है, वो भी बहुत कम ओवर में। तो भाई आपने बैटिंग करी, आपने बैटिंग नहीं, आपने खिलवाड़ किया, मैं बोलूँगा आपने खिलवाड़ ही किया उसके साथ। अब आपसे हम क्या बोले भाई, वो क्या क्या आप खिलवाड़ ही तो कर रहे हो। अब आप शिवम दुबे की भाई बैटिंग देख लो भाई, ऐसी बैटिंग क्या ही चल रहा है शिवम भाई, करना क्या चाह रहे हो, ये मैं तो यही बोलूँगा। शिवम भाई बिल्कुल ही अपना ही अलग, अपना चलता है इनका अलग। ये आते हैं भाई छक्के चौके मारते चले जाते हैं, पता ही नहीं रहता भाई किसी को कुछ। भाई ही इज वेरी गुड।
शिवम दुबे ऑन हिज बेस्ट फाइव, अपनी पीक फॉर्म में, पीक। मैं तो ये बोलूँगा भाई, अक्षर भाई की तो बैटिंग नहीं आती है ना भाई, वो बैटिंग में भी कमाल करते भाई, वो मैंने तो मैच ले जाता है भाई जिस हिसाब से उसने बॉलिंग और फील्डिंग करी है। और भाई बॉलिंग में आ जाए तो मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आपका मैट हेनरी ने 2 ओवर अच्छे डले थे, आपने उसको बाद में डलवाया जाके 5वां, 4 ओवर 49, 1 विकेट, 12.25 की इकनॉमी। ग्लेन फिलिप्स 1 ओवर डलवाना, अभिषेक शर्मा है, तुम क्यों नहीं डलवा रहे हो, खुद नहीं समझ में आया। सैंटनर खुद क्यों नहीं आते हैं पावर प्ले में, मुझे नहीं समझ में आता है। सैंटनर को पता है कि वो रन रोक सकता है, प्रेशर बना सकता है, अगर वो चौथे ओवर में आकर रन रोकेगा तो उनको पता है कि पावर प्ले में 2 एक्स्ट्रा रन, 2 ओवर हैं, उनको रन बनाने पड़ेंगे। तो अब सैंटनर ये भी हो सकता है कि आखिरी ओवर डालने भी आ जाए, क्योंकि प्रेशर होगा। आप यहाँ का चौथा ओवर में 2 रन दोगे, छठे ओवर में आपको पता है उस बैट्समैन को ये आ सकता है, तो वो 5वें ओवर में रिस्क लेगा। पर अब 5वें ओवर आप ये भी सोचो ना सर कि 5वें ओवर में जब प्रेशर बनेगा तो आप मारेंगे, वो आउट हो सकते हैं, चांस बनेगा ना, आप चांस ही नहीं क्रिएट करने दे रहे हो ना उनको। आप मैट रिलीज करा रहे हो, फिर आप ग्लेन फिलिप्स पे, फिर जैकब पे, फिर मिचेल, अपना लॉकी फर्गुसन, फिर आप मिचेल सैंटनर, आप आ रहे हो, फिर रचिन, फिर जिमी नीशम। आप 7 बॉलर यूज़ कर रहे हो, और 7 की अगर मैं इकनॉमी देखूँ 12.25, 5, 14, 24, लॉकी फर्ग्यूसन, मतलब अगर ये न्यूजीलैंड की साइड है, सबसे बेस्ट बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन है, ये आप नो डाउट आप कह सकते हो इस मैच के पहले तक। अगर लॉकी फर्ग्यूसन यहाँ पे वो अच्छी बॉलिंग कराता तो इंडिया का स्कोर 200 होता, इससे ऊपर नहीं होता। 24 की इकनॉमी, 2 ओवर्स 48, वो 4 ओवर 49 खाया मैट हेनरी 12.25 की इकनॉमी से। वो अपना सैंटनर आ जाता है 8.25। अब तुम देखो 255 जब बनाया है तो 8.25 तुम्हारी इकनॉमी है, तुम पावर प्ले में क्यों नहीं डाल रहे हो, किसी को नहीं पता, सब यही पूछ रहे थे। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुई, सैंटनर को पूरा बोला गया पुअर कैप्टनसी, आप क्यों नहीं आए, आपने 4 ओवर 4 बॉलर से क्यों कराया। ये अभी तक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मिचेल सैंटनर करना क्या चाह रहे थे। पार्ट टाइम गोल्फर ही, मतलब पार्ट टाइम क्रिकेटर ही आप हैं, दिखा दिया आपने, फुल टाइम गोल्फर ही ठीक है यहाँ पे। एज अ बॉलर यू आर ग्रेट, बट एज अ कैप्टन मुझे नहीं लगा इस मैच में, तो बिल्कुल नहीं लगा कि क्या कर रहे थे आप, क्या करना चाह रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट ठीक है, रचिन रविंद्र 2 ओवर 30, तो पहला ओवर 1 नंबर डाला, भाई ने बहुत बढ़िया लगा था, बट उसके बाद मिल गया 16 की इकनॉमी से। जिमी नीशम 4 ओवर 46, 4 ओवर 46 मैं आपको बोल रहा हूँ 3 ओवर्स 45, 3 ओवर्स 45 क्यों, क्योंकि 1 ओवर्स बंदे ने डाला, उसमें 3 विकेटें लिए, वहीं से पूरा जो मोमेंटम था वो खत्म हुआ। आपने ईशान को आउट किया, आपने उसी ओवर में सूर्या को आउट कर दिया। अब आप जब इतना सब विकेट ले लेते हैं, सूर्या को भी आपने आउट, तो यू हैव डन योर जॉब भाई, तुमने अपना जॉब किया है उस ओवर में, बट उस वही बात खत्म है। तो आपको जिस हिसाब से मारा गया है कि आपका मोरल होता है ना भाई एक, कि आप फाइनल में आए हो, आप रन चेस करोगे, आपको पता है कि आप हम इतनी रन चेस कर सकते हैं, एक लिमिट है हमारी। 255 फाइनल में लोग सोचते हैं कि भाई कोलैप्सेस होते हैं, प्रेशर में आती टीम तो 130, 140, 150 बनेंगे मैक्स टू मैक्स, अक्षर पटेल के फ्लोटर काम कर देगा, फिर वो याद आता है विराट कोहली वाला, वो ऐसा हो जाएगा कुछ, पर क्या ही हुआ है यार। अब लोग बोल देंगे इंडिया ने मैच फिक्स किया है, कुछ किया, भाई तुम जो बोलते रहो मैच फिक्स किया, भाई कहाँ से मैच फिक्स किया भाई, मिचेल सैंटनर ने माँ जबरदस्ती खाई है, मतलब कुछ भी बोलते रहोगे, कुछ भी जो मन में आता है वो बोलते हो यार। भाई तुम वाटा ट्रैक बनाते हैं, हम ठीक है, हम बैटिंग कर लेते तो हम बैटिंग कर, तो हमने कब मना किया कि न्यूजीलैंड को बैटिंग नहीं करनी है भाई। पाकिस्तान वाले बोलते हैं, पाकिस्तान को श्रीलंका में आकर हराया है, बहुत बुरी तरीके से हराया, पूरा वन साइड हराया है श्रीलंका में आके, जहाँ पे पाकिस्तान पिछले 1-2 महीने से वहीं खेल रही है, तब भी नहीं हरा पाई। तो सीधा बात यह है कि जब खेलने की औकात हो तो खेलना चाहिए, नहीं वरना नहीं खेलना चाहिए, साफ सीधी बात है। आपको पता है कि आप क्या लिमिट्स है, क्या औकात है, क्या है आपको। आप देखिए, आप अगर बोल रहे हैं कि हम टीम इंडिया को हरा देंगे, आप बोल रहे थे बाईलेटर करा दीजिए, बाईलेटर कराते ना भाई, तुम लोग नहीं लड़ पाते भाई, हम लोग ऐसे 90-100 रन से मैच जीतते, तुम लोग उस बाईलेटर खेलते तो साफ पता चल रहा है भाई। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये वेस्ट इंडीज, ये सब कुछ कर नहीं पा रहे भाई, तुम क्या हो भाई, तुम नमीबिया की टीम हो यार, नमीबिया जैसी टीम हो भाई। पाकिस्तान कितनी घटिया क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हो, तब इतना कमेंट्स करते हो सबके ऊपर कि हम अभी मोहम्मद रिजवान का मैंने कमेंट सुना कि हमारी टीम नेट रन रेट की वजह से हारी है, श्रीलंका से जीते तो थे ही हम लोग, मतलब बेवकूफ़ी की हद पार हो गई है भाई। मोहम्मद रिजवान क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है। अपनी टीम को तुम एक तरफ कंपेयर करते हो इंडिया से, एक तरफ कंपेयर करते हो तुम श्रीलंका से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रीलंका से तुम 7-8 रन से जीते हो, तुम वो वाइड नहीं दी गई, क्या है, तुम नेट रन रेट की वजह से बाहर हो गए। नेट रन रेट का इशू ही तुमने आने दिया ना, जितनी घटित क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हारा बनता भी नहीं था।
ये एक साफ सीधी बात है, लोग सोचे सेमीफाइनल पाकिस्तान जाएगी, बट इनका बनता ही नहीं था। बहुत अच्छा हुआ ये लोग नहीं गए, बिल्कुल खराब क्वालिटी की 2 कौड़ी क्रिकेट खेलते हैं। साफ सीधी बात है, पाकिस्तान इज़ नो वेयर इन दिस क्रिकेट टूर्नामेंट नाउ। क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, आप आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट करा लो, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, पाकिस्तान यही है कि छठे सातवें में आके फिनिश कर देती, सेमीफाइनल के आते आते बच जाती, यही है इनका हर बार का। पिछले 4 आप आईसीसी टूर्नामेंट उठा लो, यही होता है इनके साथ। तो इनकी बात करना बेफालतू है। आप मोहम्मद रिजवान हमारा मैच नहीं देखते, हमें कोई शौक भी नहीं है दिखाने का, मत देखो भाई, बहुत अच्छा होता है आप नहीं देखते हो, बहुत सुकून मिलता है। बाकी आ जाते न्यूजीलैंड की बैटिंग पे, तो न्यूजीलैंड हो चुकी है अपनी किस पे, कहाँ गया, हाँ 159 पे ऑल आउट हो गई थी। टिम ब्रैफर्ड ने ऊपर से अच्छा खेला, 52 मारे 26 बॉल पे। वरुण चक्रवर्ती ने जो विकेट्स लिए हैं, मतलब बॉलिंग वो सही करा था। आज मुझे लगा कि हाँ वरुण चक्रवर्ती इज़ बैक इन द फॉर्म, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बट ठीक है, इतने 16 की कमी से आया है नीचे, तो ठीक है। फिन एलन भैया आज नहीं चले, सेंचुरियन थे पिछले मैच के, बट आज बापू थारी बॉलिंग कमाल से, बापू तो खुद कमाल से, बापू ने जो काम किया है। उसके बाद रचन रविंद्र, बुमराह भाई अब आदत हो गई पहली बार विकेट लेने की, पहले वो स्लो डालो विकेट लो, अब तो ये है ही। बैट्समैनों को पता होता है भाई कि ये बंदा डालेगा स्लोअर, तब भी नहीं पता, तो वो होती ग्रेटनेस। आप उठाओ कोई भी बोला द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, भाई अगर शोएब अख्तर बॉल डाला तो पता है लोगों को तेज़ आएगी, तो लोग हट जाते थे। इस बंदे की बॉल स्लोअर आती है, लोग समझ नहीं आता क्या करें, स्लोअर पर डिफेंसिव कुछ नहीं भाई, ऐसे करते हैं भाई, क्या कुछ नहीं भाई, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी सोचने जाते, खत्म हो जाता है भाई। बुमराह इज़ दैट काइंड ऑफ बॉलर, बुमराह इज़ आर नेशनल ट्रेजर। अगर यहाँ 3 स्टार हो रहे हैं तो ये बुमराह का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और ईशान किशन ने जो कैचेस पकड़े हैं, ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। नीचे से आके सेंटर कुछ तो कर रहे थे, अब उनको खुद नहीं समझ में आता, उनको ये चाहे थे 20 ओवर खेल लें ऐसे तैसे। उन्होंने 43 की 35 बॉल्स में बुमराह ने बोल्ड मार दिया, जिमी नीशम को बुमराह ने बोल्ड मार दिया, मैट हेनरी को बुमराह ने बोल्ड मार दिया, लास्ट में फिर जेकब डफी को अभिषेक शर्मा ने आउट कर दिया। वो हम लोग यहाँ से मैच जीत गए हैं, और हम लोग लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। हम लोग डिफेंडिंग चैम्पियन से, किसी भी डिफेंडिंग चैम्पियन ने अगला कप नहीं उठाया था, हम लोगों ने ये क्रिएट किया। किसी भी होम टीम ने अपने कंट्री में T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था, हमने जीता। तीसरी चीज़, 255 इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल नहीं बने थे, हमने बनाए। चौथी चीज़, ये मतलब आप सोच लो आप भाई, हमने वो फियर क्रिएट कर दिया भाई बाकी टीमों में कि हम इंडिया को कैसे हराएं, दैट्स द मेन क्वेश्चन। साउथ अफ्रीका ने एक हराया, वो किसी का भी पूरा दिन चला जाता है भाई। अब अगर आप 100 दिन में देख रहे हो 3-4 बार हार हो, तो वो कुछ नहीं है भाई। आप 95 बार जीत रहे हो भाई, क्या ही दिक्कत है भाई, खेलो मौत से भाई। सलाम है यार तुम लोगों को, क्या ही खेले हो शहजादों। अर्शदीप भाई ने आज भाई डायरेक्ट मुझे कुछ पकड़ के भाई, पर बढ़िया हुआ, बात में स्पोर्ट्समैनशिप थी यार, कोई बात नहीं, होता रहता है, तो मैच है भाई, होना ही चाहिए। 4 ओवर 32 8 की इकनॉमी, 4 ओवर 36 1 विकेट 9, हार्दिक पांड्या। बापू इज़ बिल्ड डिफरेंट भाई, वो हर चीज़ कर लेता है, फील्डिंग बढ़िया, बॉलिंग बढ़िया, बैटिंग बढ़िया, तुम जो करना चाहो कर लेगा भाई, बढ़िया है, पानी पिलाता बढ़िया। 3 ओवर 27 भाई, मैं बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका मैच में ये होता जीत जाते हैं लोग भी, मैं बता रहा हूँ। इससे पूछा गया तो बोला कोई बात नहीं, हो जाता है मैच में, हो जाता है। वो खुद बोल रहा था कि ये इनकी गलती थी सालों की, हमने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो खेल लेता भाई। 3 ओवर 27 3 विकेट, शुरुआत भाई, उद्घाटन कर दिया था। बात जसप्रीत बुमराह 4 ओवर थे भाई, इनकी तो भाई मैं बात नहीं कर रहा भाई, इनसे क्या बात करें भाई। ये भाई जब जिसके सामने भी खिला दो भाई, ये विकेट ही लेंगे भाई, इनकी बात नहीं करता भाई मैं। 3.75 255 चेस करी सामने वाली टीम। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 39 13 की इकनॉमी, कोई बात नहीं भाई, वरुण भाई आपका कमबैक हो गया, आप टेंशन मत लो। 1 ओवर 5 रन देखिए विकेट अभिषेक शर्मा ने भी ले ली भाई, क्या ही बोले, मतलब भाई क्या ही किया है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ क्या ही कर दिया भाई। न्यूजीलैंड वाले भाई घर जाकर सोचेंगे भाई क्या हुआ है मेरे साथ भाई। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह 4 ओवर थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भाई अपने संजू भाई चट्टा ब्यूटी, क्या ही खेला भाई आपने, मज़ा आ गई यार, मज़ा आ गई, सच में मज़ा आ गई भाई। बाकी देख लेते हैं और भी क्या हुआ है इस मैच में। मेरे हिसाब से तो भाई ये तभी आ गया जब इनमें 255 पड़ गया था इनको,
सोच ही नहीं पा रहा हूँ भाई, ये भी रन होते हैं, ये तो ये इनके तो यही होगा भाई, ये भी रन होते हैं। दिस काइंड ऑफ भाई थिंग हो जाएगी भाई इनके लिए। हाँ, बुमराह के 40 विकेट हो गए हैं भाई, हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए। बढ़िया यार, बढ़िया 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 बढ़िया। टीम साइफर्ड हैज मेड 450 प्लस स्कोर फॉर न्यूजीलैंड इन मेंस टी20 वर्ल्ड कप, द मोस्ट फॉर देम ब्रेकिंग फिलिप्स रिकॉर्ड। बढ़िया यार। दिस इज द हाईएस्ट मैच एग्रीगेट 414 इन्वॉल्विंग न्यूजीलैंड टीम। अरे बढ़िया, हम लोगों ने कहा था कि कितने रन बन चुके थे। इंडिया 96 को अच्छा, सबसे ज़्यादा मार्जिन जीते हम लोग T20 वर्ल्ड कप में। सही है यार भाई। फाइनल है, फाइनल नहीं लग रहा था भाई मेरे को तो भाई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा हो क्या रहा था भाई। न्यूजीलैंड वाले शक्ल से देख रहे ये हो क्या रहा है, ये कौन सा गेम चल रहा है भाई। ये वो लगा देता है वो लगा दो लॉफ्टेड मोड, और तुम्हें बस यूँ करना है फ़ोन पे, यूँ यूँ कर रहे थे, यूँ जा रही थी, यूँ जा रही, हर जगह बिखर रही थी बोले भाई। अब सूर्या हार्दिक तिलक को हटा तो बाकी तो ऐसा लगे पता नहीं क्या चल रहा था भाई। लगी भाई ये लोग चल जाते 270, मैं तो 300 बनने वाले थे भाई, 300। अपने बताए, अपने अगर जैसे कि ये है ना कि शिवम दुबे तक, अक्षर पटेल तक सब चल जाए ना भाई, 300 के नीचे बात नहीं करेंगे हम लोग। 300 जिस हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं, 300 के नीचे बात ही नहीं होनी है। पर वेल प्लेड इंडिया यार, इंडिया भाई सो प्राउड ऑफ यू यार, तीसरा स्टार आ गया यार यहाँ। अब इसको क्या करा जाए, मैं इसको लगा लूँगा सोच रहा हूँ, तीसरा स्टार लगाएंगे भाई। फिर मिलते हैं आपसे। अभी तो T20 वर्ल्ड कप हो गया है, अब 28 से IPL चालू है, और सुनने में आया है चेन्नई स्वामी में पहला मैच है RCB से। RCB का तो हो गई शायद, मेरे सबसे फाइनल खेली, फाइनल जीती है, तो RCB का ही होना चाहिए। बाकी हम तो CSK फ़ैन है, आप किसके फ़ैन है बता दीजिएगा। बाकी तो न्यूट्रल हैं, आप चैनल पे तो न्यूट्रल ही होंगे, अब सब पे बात करेंगे जिस पे मैच होंगे। और पढ़ाई भी करनी है तो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा बीच बीच में, कुछ कुछ ड्यूरेशंस पे आते रहेंगे आपसे मिलने, और बाकी और मैचेस निकालते हैं और पे आते रहेंगे। अभी जितने मैचेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, बीच बीच में हम आते रहेंगे। इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का हुआ था मैच, 10 विकेटों से जीत गई है, उसकी बात ऐसे कर सकते हैं भाई हम। बहुत ख़राब खेले हम लोग उसमें, मुझे इसके देखा नहीं था मैंने ये वाले मैचेस, तो अभी मुझे पता नहीं इनके बारे में, पर बाद में बात करेंगे आगे आपसे। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा सलाम। और इंडिया जीत चुकी है तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए हमेशा, बाय बाय।